शिक्षा जगह से नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है। चलिए तो देखते हैं हम आज एक नज़र इनपुट और आउटपुट के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो आपका दूसरी है, ये आपका इनपुट और आउटपुट है। जैसे हम जानते हैं कि इनपुट जो होता है वो आपका आगम होता है और आउटपुट बोलेंगे तो हम लोग निर्गम बोलते हैं। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट जो युक्तियाँ होती है उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से आप सुनिएगा कि इनपुट और आउटपुट जो डिवाइस होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर करना क्या है कि देखिए, आपको देखिए कंप्यूटर के आपको जिस तरह से डिफिनीशन आपने बताए थे, कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी थी, सेम इसी तरह इसका भी जानकारियाँ होती है। जैसे आपको बताना चाहेंगे कि कंप्यूटर तथा मनुष्य के मध्य संपर्क स्थापित करने के लिए इनपुट और आउटपुट युक्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। ठीक है, इनपुट युक्तियाँ संख्याओं, अक्षरों तथा अन्य चिन्हों को 0 और 1 बीट में परिवर्तित करती है तथा आउटपुट युक्ति 0 और 1 बीट को अनुवादित कर मानव के समझने योग्य भाषा में मानव के समक्ष प्रस्तुत करती है। ठीक है, इससे आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि जो कंप्यूटर के आपका मनुष्य के मध्य संपर्क में जो बनाया था तो स्थापित किस लिए। तो आपको सबसे यहाँ पर ध्यान देना इनपुट और आउटपुट में कि ये अनिवार्य रूप क्या था आपका, तो इसमें आपको अक्षर जो बनाया गया था वो चिन्ह 0 से 1 बीट परिवर्तित करती है। ठीक है, और आउटपुट में 0 से 1 बीट को अनुवादित कर मानव को समझने के लिए जो भाषा होता है उसको समक्ष आपको प्रस्तुत करती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं इनपुट के, तो इनपुट देखिए क्या होता है कि मनुष्य द्वारा दिए गए डाटा, ठीक है, मनुष्य द्वारा दिए गए डाटा तथा निर्देश को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराने के लिए। ठीक है, तो जब प्रविष्ट करा देती है उसमें तो ये युक्ति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप उसको बोल सकते हैं कंप्यूटर में प्रविष्ट कराने के लिए जिन युक्तियों का उपयोग किया जाता है वे सभी युक्तियाँ इनपुट अथवा आगम युक्तियाँ कहलाती है। या फिर दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि मानवीय निर्देश को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेत में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है, जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें इनपुट युक्तियाँ कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं तो आपका कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है। ठीक है, इसके साथ ही आपको देखा जाए तो इसमें आपको जॉयस्टिक जो होता है वो भी आपको आ जाता है। ठीक है, आप उसको जॉयस्टिक बोल सकते हैं। फिर आपको ट्रैक बॉल आ जाता है, स्कैनर आ जाता है। ठीक है, जो ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर और MICR ऐसे इस सब इसमें आपको आता है। साथ में आपको माइक्रोफोन आ जाएगा, फिर आपको वेब कैम आ जाएगा, फिर बार जो कोड रीडर होता है, बार थी आपको स्कैन करने के लिए तो बार कोड रीडर आ जाता है, लाइट पेन आ जाता है, फिर आपको टच स्क्रीन आ जाता है। मतलब कि बहुत सारे हैं, तो इसको आप बता सकते हैं कि इनपुट ये आपकी युक्तियाँ होती है। ठीक है, तो इनपुट युक्तियाँ में ये सब आपको आते हैं। ठीक है, तो जैसे हम करते क्या है कि देखिएगा, माननीय डाटा के निर्देश अगर हम ले लेते हैं तो वहाँ से इनपुट डिवाइस उसको हम लोग बोलते हैं, कोई भी निर्देश को इनपुट डिवाइस बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि ये बाइनरी रूप में होता है। बाइनरी रूप में जैसे आपको डायरेक्ट आपको CPU में पहुंचा देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आपको इनपुट बोलते हैं। इसमें अगर हम देख लेते हैं माउस की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए माउस क्या होते हैं। माउस जो होता है कि हाथ से पकड़ कर चलाई जाने वाले एक, तो इसमें आपको ऑनलाइन ये आपका युक्तियाँ होती हैं जो प्रायः एक तार द्वारा, ठीक है, आपको माउस को सिंपल बोलना है कि माउस जो होते हैं आपका, तो यहाँ से देखिए होता क्या है कि माउस हाथ से पकड़कर चलाई जाने वाली एक ऑनलाइन इनपुट युक्ति है जो प्रायः एक तार द्वारा CPU से जुड़ी होती है। ठीक है, माउस का आविष्कार वर्ष 1977 में डगलस C इंजेटरवल आपका इंजेल्टोर्ड ने किया था। इसकी संरचना चूहे की भांति होती थी जिस कारण इसे माउस कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो तली में लगी रबर की वाल माउस में लगे होते हैं वो छोटे रोलर की संवादित करती है और सतह पर कर्सर को आवश्यकता अनुसार हिलाने में मदद करती है। माउस का उपयोग मुख्य रूप से कर्सर का पॉइंटर को नियंत्रित करने में किया जाता है। ठीक है, और साथ में अगर बात करें तो माउस में 3 प्रकार से आपको माउस ये होते हैं। ठीक है, माउस जो आता है आपको वो 3 प्रकार से माउस आते हैं। ठीक है, माउस आपका हो गया 3 प्रकार के। इसमें आपका एक होता है तार रहित माउस होता है जो हम कोडलेस माउस उसको बोलते हैं। दूसरा का मैकेनिकल माउस होता है। ठीक है, तो मैकेनिकल माउस आपका होते हैं, मैकेनिकल माउस ही बोलते हैं उसको। एक होता है आपका ऑप्टिकल माउस होते हैं। तो इसमें आपका देखिए होता क्या है कि एक आपको तार रहित माउस आ जाता है, एक मैकेनिकल माउस आ जाता है, एक ऑप्टिकल माउस आ जाता है। माउस आपका 3 तरह से होते हैं। इसे बटन भी आपको होते हैं जो 3 तरह से आपको बटन होता है। ठीक है, इसके पीछे हम कंप्यूटर के जो पार्ट्स बताए थे उसमें आपको बटन के बारे में जानकारी हम लोग ले लिए, लेकिन माउस कितने होते हैं आपको बता दें कि माउस के जो प्रकार होते हैं वो 3 तरह से होते हैं। ठीक है, एक आपको तार रहित हो जाएगा, एक आपको मैकेनिकल माउस हो जाएगा, एक आपका ऑप्टिकल माउस हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं कीबोर्ड में। कीबोर्ड सुगम तथा ऑनलाइन इनपुट युक्तियों द्वारा यूजर तथा डाटा निर्देश को इनपुट करता है। इसकी संरचना टाइपराइटर के समान होती है, परंतु इसमें टाइपराइटर से अधिक कुंजियाँ होती है। कीबोर्ड की कुंजियों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। एक आपका अल्फा न्यूमेरिक कुंजियाँ,
दूसरा का आपका न्यूमेरिक कीपैड, और तीसरा का फंक्शन कुंजियाँ, और चौथा आपका विशिष्ट उद्देश्य कुंजियाँ में बांटी गई है। तो कीबोर्ड को जो आपको 4 भागों में उसको बांट दिया गया है। कीबोर्ड के जो कुंजियाँ होती है वो मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है कुंजी को, तो 4 भागों में, ठीक है। आपको बता देना है कि एक आपका अल्फा न्यूमेरिक कुंजिया है, दूसरा का आपका न्यूमेरिक कीपैड है, फंक्शन युक्तिया है और विशिष्ट आपका उद्देश्य है। 4 तरह से इस तरह आपका होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बता देना है आगे जो कीबोर्ड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सीरियल कीबोर्ड होते हैं, एक आपको पैरेलल कीबोर्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो कीबोर्ड होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं, आपका एक सीरियल कीबोर्ड में आ जाएगा, एक आपका पैरेलल कीबोर्ड में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कीबोर्ड के बारे में बता दीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जॉयस्टिक के बारे में। तो जॉयस्टिक जो होता है कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने में इनपुट युक्त जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। जॉयस्टिक की कार्य प्रणाली ट्रैक बॉल की तरह होती है, परंतु इसमें बॉल के स्थान पर हैंडल लगा रहता है, ठीक है, जिसकी सहायता से खेल को नियंत्रण किया जाता है। इस तरह से आपका जॉयस्टिक होते हैं। बात कर लेते हैं ट्रैक बॉल के। इसकी संरचना माउस की भांति होती है, परंतु इसमें बॉल नीचे ना होकर ऊपर होती है, जिसमें घुमाकर पॉइंटर या कर्सर की दिशा में परिवर्तित करते हैं। इसका मुख्यतः उपयोग कैड होता है कैम में किया जाता है। कैड एक नंबर कैड में किया जाता है और दूसरा का कैम में किया जाता है। जो कंप्यूटर अब आपका होता है एडाइडेड डिजाइन उसमें किया जाता है, और एक होता है कैम जो कंप्यूटर एडाइडेड आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें आपको किया जाता था। कैड में और कैम में किया जाता है। बात करते हैं स्कैनर के। यह फोटो कापी मशीन की तरह होता है, जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर में किसी भी पृष्ठ पर बनी आकृति या सूचना को सीधे डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के में करते हैं। इसका प्रमुख रूप से उपयोग है कि यूजर को आकृति का डाटा टाइप नहीं करना पड़ता, ये डायरेक्ट आपको स्कैन कर देते हैं, ठीक है। स्कैनर जो मुख्यतः होते हैं वो आपका OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं, OMR, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR आपका होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर आपका रिकॉग्निशन। ये आपका इस तरह से होता है। तो स्कैनर का जो आपको बात करते हैं तो OMR, OCR और MICR होते हैं, ठीक है। इसमें आपको ऑप्टिकल मार्क रीडर जो आते हैं, जैसे आपको OMR आता है, तो ये आपको करता क्या है, तो आपको उसके बारे में अगर बताना होगा तो सिंपल बताना है कि यह एक ऐसा इनपुट साधन है जिसके उपयोग में किसी कागज़ पर बनाए गए चिन्ह को पहचाना जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए किसी भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आप ले लीजिएगा प्रयोगात्मक परीक्षा में, जैसे उत्तर को मोटे कागज़ के एक पत्र पर देखिए काले वृत्त एवं दीर्घ वृत्त बनाकर चिन्हित किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर ऐसे उत्तर पत्रों को पढ़कर यह पहचान लेता है कि किस प्रश्न का क्या उत्तर दिया गया है। ऑप्टिकल मार्क रीडर की सहायता से हजारों उत्तर प्रश्न की जांच मिनटों में सही की जा सकती है और परीक्षा के परिणाम तत्काल घोषित किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर का अन्य उपयोग जो होता है बार कोड पढ़ने में किया जाता है। अब बार कोड में कुछ छोटी छोटी विभिन्न मोटाइयाँ की रेखाएं होती है जिनकी सूचनाएं रिकॉर्ड की जाती है। बार कोड रीडर जो होते हैं ऐसे सूचनाओं को पढ़ लेता है जो और कंप्यूटर को भेज देता है, ये आपको पढ़कर कंप्यूटर को भेजता है। इनका उपयोग प्रायः बड़ी दुकान और बड़ी जो वस्तु होते हैं उसकी कीमत आदि पढ़ने में किया जाता है। तो इस तरह से आपको ऑप्टिकल मार्क रीडर के बारे में बताना है। अब ऑप्टिकल जो एक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है उसके बारे में देखते हैं। यह ऑप्टिकल मार्क आपका रिकॉग्निशन का कुछ है सुधरा हुआ रूप है। इसमें से आपको सुधरा हुआ रूप होता है। यह केवल आपका साधारण चिन्हों को नहीं बल्कि छपे गए हाथ से साफ लिखे गए अक्षरों को भी पढ़ लेता है। इस तकनीक को ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहा जाता है, ठीक है। इसका उपयोग पुराने दस्तावेज को पढ़ने में किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं आपका जो MICR है, ठीक है। तो MICR क्या करता है, इसका पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ठीक है। यह ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक का दूसरा रूप है जिसमें किसी चुंबकीय स्याही से छापी गई सूचनाओं को पढ़ा जाता है। इसमें गलतियां होने पर संभावना लगभग शून्य हो जाती है, ठीक है। और इसमें इसका उपयोग प्रायः बैंक द्वारा चेक ड्राफ्ट आदि प्रोसेसिंग क्लियरिंग में किया जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको किया जाता है। माइक्रोफोन की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोफोन क्या होता है, किसी भी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है। यह देखने में सामान्यतः माइक की तरह होती है जिसे वॉइस रिकॉग्निशन भी कहा जाता है। इसके माध्यम से सूचना निर्देश को सीधे बोलकर इनपुट करा सकता है, ठीक है। और वेबकैम की बात करते हैं तो वेबकैम होता है कि होता है इसे तार द्वारा CPU से जोड़कर एक इनपुट युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह सामान्यतः डिजिटल कैमरे की तरह होती है जिसका उपयोग इंटरनेट की सहायता से दूर स्थित किसी भी व्यक्ति को फ़ोटो देखने या खींचने के लिए किया जाता है। परंतु इस प्रक्रिया
के लिए दूसरे व्यक्ति के पास वेबकैम होना आवश्यक होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा अगर हम चाहते हैं कि वेबकैम का उपयोग करें, अगर स्कैन करें, तो उसके लिए आपको किसी का फ़ोटो ले लें या फिर देखना चाहते हैं तो उसके पास भी वेबकैम होना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके साथ हम बात करते हैं बार कोड रीडर का बात करते हैं। ये स्कैनर का ही एक विकल्प है जिसका उपयोग सुपरमार्केट के मूल्य तथा डाटा को अपडेट करने के लिए किया जाता है। मुख्यतः 4 कोड विविध वस्तुओं के ऊपर बनी सफ़ेद और काली लाइन की होती है, जिन्हें पॉइंट ऑफ सेल्स डाटा रिकॉर्डिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लाइट पेन के। तो इनका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र बनाने में, बार कोड का पढ़ने तथा डाटा को लिखने में किया जाता है। ठीक है, टच स्क्रीन का अगर हम बात करते हैं तो कुछ प्रमुख टर्मिनल एक सेंसिटिव स्क्रीन रखते हैं जिन्हें टच स्क्रीन कहते हैं। इसका अपना कीबोर्ड होता है जो डाटा तथा निर्देशों के मनुष्य के स्पर्श इनपुट कराने की अनुमति प्रदान करता है, और इसका प्रयोग मुख्यतः सार्वजनिक सूचना केंद्र, बैंक तथा एटीएम में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इनपुट के बारे में आप बता सकते हैं, और इनपुट के जितने आपको डिफिनीशन था, जैसे आपका इनपुट में कौन कौन सा आपका ये था वेबकैम, बार कोड और आपका जो माउस था, कीबोर्ड था, इसके बारे में इस तरह से आप जानकारी दे सकते हैं अगर आपको संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए दिया आएगा तो। ठीक है, बात कर लेते हैं आपको डिवाइस में आपको 2 नंबर आता है कि आउटपुट डिवाइस आपको क्या होता है। ठीक है, तो इनपुट अच्छी तरह से आएगा। अब बात करते हैं आउटपुट में। आउटपुट में जो होता क्या है कि इनपुट युक्तियों द्वारा डाटा तथा निर्देश को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिन युक्ति का उपयोग किया जाता है उन्हें आउटपुट अथवा निर्गम युक्तियाँ कहते हैं। अथवा बता सकते हैं कि मशीनी भाषा 0-1 को अनुवादित कर मानव के समझने योग्य भाषा में परिवर्तित करके मनुष्य के सक्षम प्रस्तुत करने के लिए जिन युक्ति का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उन्हें आउटपुट युक्तियाँ कहते हैं। ठीक है, आउटपुट युक्तियाँ में होता है क्या, देखिए इनपुट युक्ति में कोई भी डाटा का डाला तो मशीनी भाषा में आउटपुट उसको बोलेंगे जिससे उसको बाहर आपको निकाल कर दिया गया। ठीक है, मानव को समझने योग्य का बात है आपको। अब देखिए होता है क्या है कि इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपका मोनीटर आ जाता है। ठीक है, आउटपुट में आपको आप बोल सकते हैं, जैसे मोनीटर आपको आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है, ठीक है, स्पीकर आ जाता है आपका, फिर आपको आ जाता है प्लॉटर आ जाता है, इमेज आप प्रोजेक्टर आ जाता है, टर्मिनल आ जाता है, मतलब ऐसे कई सारे आपको इसका आता है। अगर हम बात कर लेते हैं मॉनिटर की, तो मॉनिटर की संरचना टेलीविज़न के समान होती है। ठीक है, जिसका उपयोग कंप्यूटर को यूजर द्वारा दिए गए डाटा तथा निर्देश के परिणाम देखने में किया जाता है। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है जिसके बिना कंप्यूटर की कल्पना करना भी असंभव होता है। मॉनिटर को संक्षेप विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। ठीक है, वीडीयू कहते हैं, मैंने विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसको कहा जाता है। ठीक है, ये आपका मॉनिटर जो होते हैं, तो मॉनिटर आपका ये हो जाता है आपका आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत ये आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यहाँ से कि स्पीकर जो होते हैं। ठीक है, तो स्पीकर होते हैं, स्पीकर ध्वनि के रूप में यूजर को आउटपुट प्रदान करता है। संगीत या किसी भी प्रकार की ध्वनि सुनने के लिए स्पीकर का प्रयोग किया जाता है, परंतु स्पीकर का प्रयोग के लिए सीपीयू में साउंड कार्ड का होना आवश्यक होता है। ठीक है, बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर जो होते हैं बनाम अथवा चित्र के अस्थायी दस्तावेज के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रिंटर मतलब समझ के आप लोग। बात करते हैं आपको प्लाटर की। तो प्लाटर प्रिंट का एक विकल्प है जिसका उपयोग ग्राफ तथा डिजाइन की अस्थायी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः इसका उपयोग चिकित्सक, वास्तुविद, इंजीनियर, सिटी प्लानर आदि में करते हैं। प्लास्टर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका ड्रम पेन प्लास्टर, एक आपका प्लेट बेड प्लास्टर होते हैं। तो ड्रम पेन प्लास्टर और आपका प्लेट बेड प्लास्टर होते हैं। ठीक है, ये अब इसके बाद बात करते हैं इमेज प्रोजेक्टर। ये भी आपका आउटपुट है। तो इमेज प्रोजेक्टर में क्या होता है कि यह एक हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है जो पर्दे या बड़ी सतहों पर आउटपुट प्रदर्शित करता है, जिसका उपयोग मुख्यतः बैठकों और प्रदर्शन में किया जाता है। इसके द्वारा छोटे चित्र को बड़ा करके सरलतापूर्वक देखा जा सकता है। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्टर इमेज होते हैं। बात करते हैं टर्मिनल की। सामान्यतः टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि यह एक मॉनिटर आउटपुट डिवाइस तथा बड़ी कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मॉनिटर कीबोर्ड जो मुख्यतः कंप्यूटर के साथ कार्य करते हैं संयुक्त रूप से टर्मिनल कहलाते हैं। ठीक है, कुछ टर्मिनल कंप्यूटर से तार द्वारा, कुछ उपग्रह द्वारा जुड़े होते हैं, जिस कारण टर्मिनल कंप्यूटर के पास तो कुछ कंप्यूटर से दूर होते हैं। ठीक है, जिस कारण क्या होते हैं आपका टर्मिनल से कंप्यूटर के पास तो कुछ कंप्यूटर से दूर होते हैं। तो इस तरह से आपका आउटपुट डिवाइस भी बोल सकते हैं। आउटपुट और इनपुट इस तरह से आपको जानकारी देना है। ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा देखिए जरूरी क्या है, किस तरह से आपको क्वेश्चन किया जाता है। आपको मॉनिटर के स्क्रीन पर काला दिखना है, जिससे क्वेश्चन आता है कि मॉनिटर के स्क्रीन पर काला दिखना, आपको इस सबको ध्यान रखना है यहाँ पर कि देखिए मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से बनने के कारण मॉनिटर का स्क्रीन काला या रंगहीन हो जाता है। ठीक है, क्यों? जो कि एक वायरस की तरह कार्य करता है। अतः मॉनिटर को जो प्रयोग करते हैं
वो चुंबकीय उपकरण को हटा देना चाहिए, ठीक है। और देखिए उसमें क्या होता है, फिर आपको ध्यान यहाँ पर देना है कि रंगीन जो इंक जेट होते हैं प्रिंटर में 2 स्याही की बोतल की प्रयोग की जाती है। प्रिंटर में प्रयुक्त जो रंग होती है आपका स्याही बोतल 3 रंगों की होती है, लाल, हरा और नीला होती है, जिन्हें आपस में मिलाकर वांछित रंग प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और कर्सर में जो बटन होते हैं 4 बटन से मिलकर बना होता है, होम, इंड, ठीक है, पेज अप और पेज डाउन से, ठीक है। और MIS जो होते हैं, MICR जो होते हैं आपका, जैसे मैग्नेटिक इंक करेक्टर हम लोग रिगनोजिस उसको बोलते हैं, ठीक है। माउस का उपयोग मुख्यतः ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित कार्यों में किया जाता है। फंक्शन कुछ जो ऐसी कुंजियाँ है जिससे पहले आदेश भरे जाते हैं, ठीक है, आदेश भरे होते हैं। केवल संख्यात्मक जो होते हैं, डाटा टाइप करने के लिए संख्यात्मक कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। और डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा छपाई बिंदुओं के माध्यम से की जाती है। आउटपुट उपकरण का जो कार्य होता है वो कंप्यूटर द्वारा किए गए परिणाम को समझने, कोड को आपको पठनीय संकेत में बदलना तथा परिणाम उपलब्ध कराना होता है। ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट, आज जो हमारी क्लास थी वो सिर्फ थी इनपुट और आउटपुट। इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। जैसे कोई भी डाटा आपने लिखे तो लिखने का जो कार्य करें इनपुट होगा, लेकिन वही डाटा अगर देख लिए आप किसी माध्यम से तो वो आपका आउटपुट होता है। जैसे आपने कीबोर्ड पर लिख दिए लेकिन कीबोर्ड दिखाता नहीं है, लेकिन आपको दिखाता कौन है, तो दिखाता आपको मॉनिटर और प्रिंटर है, ठीक है। तो वहाँ से जैसे ही आपने प्रिंट डाटा किया तो आपको दिखाता है, तो प्रिंटर आपको आउटपुट में हो जाएगा। मॉनिटर भी आपको दिखाता है तो वहाँ से आपको क्या हो जाएगा, वो आउटपुट हो जाएगा। लेकिन आपने माउस से काम करें, कीबोर्ड से काम करें तो क्या आपको दिखा नहीं रहे, तो वो आपको इनपुट हो जाएगा। तो जो मेरी क्लास थी वो इनपुट और आउटपुट थे। हमको पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप 2 बार 4 बार 10 बार सुनिएगा, आपको 100% है क्या याद हो जाएगा। अगर याद हो जाएगा तो आप किसी भी प्रकार से, अगर आपको पास टेस्ट आता है और किसी भी आप एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ से इनपुट और आउटपुट आपको क्लियर हो जाएगा और आप समझ जाए कि इनपुट ये होता है और आउटपुट ये हो जाए, ठीक है। आपको ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको वॉइस अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।